फिर से आप सभी के सामने कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए हैं, जिनमें आप कल के ट्रेडिंग सेशन में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, ये भी आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक, जिसका नाम है इंडियन होटल्स। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, विद लॉजिक एंड रीजन आपको बताऊंगा कि क्यों इंडियन होटल कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। हालांकि इस स्टॉक को, जिसका नाम इंडियन होटल्स है, कल ही मैंने इसकी एनालिसिस कर ली थी, लेकिन कल की वीडियो में ये मैंने आपको अपडेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सी पहले देखो, एनालिसिस विजिबल करता हूँ। ओके, यहाँ पर अपने को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न का नाम आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। ओके, देखो यहाँ सपोर्ट से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, प्लीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। बाइंग, बाइंग, अगेन बाइंग। यहाँ पर अगर फिर से आ रहा है तो क्या बाइंग नहीं बनेगी? यस, यही साइकोलॉजी, ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, यही सेम कल मैं सोच रहा था, लेकिन कल मैंने वीडियो में नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा डाउट था। देखो, क्लोजिंग यहाँ कहीं पे है। ओके, चाहता तो मैं वीडियो में बोल सकता था ना कि इसके ऊपर चले तो बाई कर लेना। यही देखो, कुछ डाउट था, सो दैट्स व्हाई मैंने नहीं दिया। लेकिन ये आज जो जो भी मेरा डाउट है, ओके, पर्सनल डाउट है, वो क्लियर हो चुका है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक को अब यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, कि सपोर्ट से अपने को बाइंग देखने को मिल रही है। सी अगेन देखो, सपोर्ट से बाइंग देखने को मिल रही है, अगेन देखने को मिली, फिर से देखने को मिली, एंड अगेन अपने को देखने को मिल सकती है। अब समझ गए? लॉजिक रीजन समझ गए ना? अब इंस्ट्रक्शन विजिबल करके बताता हूँ कि किस लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। ये देखो, इंडियन होटल्स 575 के ऊपर। ओके, 575 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे, जो कि ये वाला लेवल निकल कर आ रहा है इसके ऊपर। ओके, 571 4 पॉइंट का एसएल निकल कर आता है। 579 एंड 583 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं। कुछ भी डाउट होता है नीचे कमेंट करो, 1 से 2 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से निकल कर आता है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। टाइम फ्रेम आप देखोगे 15 मिनट पर, 15 मिनट पर ये स्टॉक क्या कर रहा है, तो आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है, जो कि वैलिड ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन पर आता है, हम बाई करते हैं। ओके, सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ट्रैप किया, आज ही की बात है, 12 तारीख की, लेकिन सभी को ट्रैप करके ऊपर। तो ये नीचे क्यों आया, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हम इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। ओके, हम इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी को भी तो अपने को ट्रैक करना है ना। ऐसा तो नहीं कि हमें निफ्टी को ट्रैक नहीं करना होता। तो निफ्टी को आज देखोगे तो वो रोलर कोस्टर बन चुका था आज पूरी तरह। ओके, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी आता है, एंड सेकंड सेशन में, जो सेकंड हाफ में, वो टोटली साइडवेज हो चुका था। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, सेम वही निफ्टी वाला केस है। खुलते ही नेक्स्ट 30 मिनट में निफ्टी ऊपर जाता है, आप चेक करना। ओके, निफ्टी की 15 मिनट कैंडल रेड है, एंड अगेन एंड आफ्टर दैट ग्रीन है। नीचे आता है, निफ्टी भी नीचे आता है, एंड साइडवेज। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर अपने को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। कैसे एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस की तरह। ओके, क्या स्टॉक नीचे जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या स्टॉक नीचे जा रहा है? मतलब स्टॉक को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, अपने इस वाले लेवल को टच करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता देता हूँ कि आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन कैसे बना के चल सकते हो। ओके, तो देखो, अगर आपको इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है, या फिर अगर आपको सेफ साइड प्ले करना है, तो एक रीटेस्ट का वेट करना है, देन आप अपनी यहाँ पर बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। या फिर जो आपको सेकंड बाइंग देखने को मिलेगी, वो इस वाले लेवल पर देखने को मिल सकता है। अब कोई कंफ्यूजन है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आई नो यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर, मतलब आप मॉर्निंग में ट्रेड करने वाले हो। तो चाहो कुछ भी डाउट होता है, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो या फिर जो अभी मैंने प्रीवियस स्टॉक बताया, आप स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना। स्ट्रीम पर कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। और हाँ, यहाँ पर आपको जैसे 622 इसका क्या है, सीएमपी है, तो 1% इसका कितना होता है, 6 पॉइंट होता है, तो उसका हम आधा कर देते हैं 3। तो 3 पॉइंट से ज्यादा अपने को एसएल बिल्कुल भी नहीं देना है। अगेन बोल रहा हूँ, 3 या 4 पॉइंट से ज्यादा का एसएल हमें बिल्कुल भी नहीं देना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरे इंट्राडे स्टॉक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ दिखाना पसंद करूंगा। हालांकि टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाना, जहां पर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे आज भी मैंने आप सभी को बोला था कि वोलेटाइल मार्केट है, तो ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लाइव स्ट्रीम में आपको एक ट्रेड दिया था, जहां पर अपने को 1:3 का टारगेट देखने को मिला है। ओके, कितना? 1:3। इवन अगर आप चाहो तो फॉरेक्स का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। 1 या 2 मिनट का प्रोसेस है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, कोई कॉम्प्लिकेटेड
प्रोसेस नहीं रहने वाला है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अकाउंट ओपन कर लो लिंक से, जस्ट एक 1 या 2 मिनट का प्रोसेस है, जस्ट उसको आपको कंप्लीट करना है, ओके। बैक टू चार्ट आते हैं, तीसरे इंट्राडे स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, जिसका नाम है आईआईएफएल फाइनेंस। आप सभी को पता है, आप सभी एक्टिव ट्रेडर हो, क्यों? क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। आईआईएफएल फाइनेंस हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है। टाइम फ्रेम आप देखोगे 15 मिनट का। लास्ट 1 वीक से जो आपका आईआईएफएल फाइनेंस है 30 टू 40% गिर चुका है, ओके, टूट चुका है। तो इस केस को देखते हुए नेगेटिव है, ओके, स्टॉक अभी नेगेटिव है। अब आप यहाँ पर देखो, एनालिसिस विजिबल करके दिखाता हूँ, इवन आपको यहाँ पर लोअर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। सी, ये क्या है? सपोर्ट, ओके। नीचे से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बच्चा-बच्चा जानता है। बेसिक सभी का क्लियर है। अगर किसी ट्रेडर को 1 महीना भी हुआ है ना, उसको भी पता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है एंड ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना पसंद करूँगा, मैं ना किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता कि क्रॉसओवर हो रहा है तो बाय कर लो। सिंपल लॉजिक रहता है, जैसे कि इस केस में सपोर्ट पर आ रहा है बाय करो, सपोर्ट पर आ रहा है बाय करो, रेजिस्टेंस पर सेल, अगेन रेजिस्टेंस पर सेल करोगे तो क्या स्टॉक यहाँ तक नहीं आ सकता, अपने इस वाले लेवल तक, क्योंकि प्रीवियस 2 टाइम से आ रहा है, ओके। प्रीवियस 2 टाइम से यहाँ तक आ चुका है। इवन यहाँ पर तो 2 कैंडल में नीचे आ गया था। समझ आ रहा है? अब देखो, यहाँ पर अगेन ये फिर से अपने इस वाले लेवल तक आ सकता है, ठीक है? तो मैं आप सभी को बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन विजिबल करके कि किस लेवल के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 391.50 यानी ये वाला लेवल निकलता है, तो हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 395 एसएल निकल कर आता है, 388 एंड 384 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो ये हो गया तीसरा इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं वीडियो की फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है फोर्टिस हेल्थकेयर, ओके। टाइम फ्रेम आप देखो 15 मिनट का, हालांकि मैं आपको डेली टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पर एनालिसिस आपको विजिबल करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसका नाम है डबल बॉटम, जिसकी नेकलाइन वगैरह क्रॉस हुई है। तो इस केस में क्या होना चाहिए? स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए एंड स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर भी जा रहा है। आप देखो, ग्रीन कैंडल फॉर्म किया एंड अगेन हाई क्रॉस कर रहा है, अभी भी सपोर्ट पर है, ओके, अभी भी सपोर्ट पर है, ऊपर जाना चाहिए स्टॉक को। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम भी दिखाऊंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है? ओके, क्या देखने को मिल रहा है? सपोर्ट, सपोर्ट, ओके, अगेन कहीं ना कहीं सपोर्ट, रिजेक्शन लेने की कोशिश करी, लेकिन आफ्टर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अब इसको रिटेस्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। इवन जो ये रिजेक्शन अपने को देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक की ओपनिंग ये है, ओके, एंड स्टॉक यहाँ तक गया, मतलब यहाँ पर सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट है। अब देखो 15 मिनट पर वापिस, अगेन देखो, मतलब क्या है? अगर किसी ट्रेडर ने डबल बॉटम के पैटर्न पर यहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाई है, लेकिन ऊपर क्या है? डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड स्टॉक नीचे आ सकता है। ये क्या मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये ऐसा होने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्लान है, अगर प्लान फॉलो होता है तो हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करके चलने वाले। फोर्टिस आप देखोगे 406 के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बनाने वाले हैं। लेकिन अगेन एक चीज और ध्यान से सुनो, हड़बड़ी में आकर या फिर फोमो में आकर अपने को सेल साइड पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी है। समझो, अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कल की ट्रेडिंग सेशन में आफ्टर 9:15, तो ही आपको अपनी सेल साइड पोजीशन बनानी है। ऐसा नहीं कि ट्रेडर निकेश ने बोला अच्छा सेल साइड पोजीशन बना देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। 409 3 पॉइंट का एसएल निकल कर आ रहा है, 403 एंड 400 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल निकल कर आता है, ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है आईजीएल का। तो आईजीएल के केस में आप देखोगे, इसमें हमारा पहला टारगेट हिट हुआ है 431 का। इवन अगर आपने सेकंड टाइम एंट्री ली होगी, तो दोनों टारगेट हिट हो गए होंगे। लेकिन मैं पहले केस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जैसे कि इस केस में 431 का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक था, जहां पर अपना व्यू पॉजिटिव था। इवन अभी भी ये पॉजिटिव है, चाहो तो कल के ट्रेडिंग सेशन में इसको रडार पर रख सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ पॉजिटिव है? जहां पर निफ्टी ने काफी तगड़ी सेलिंग दिखाई, क्या आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा? देख लो, नहीं गिरा ना? ओके। तो अभी भी कहीं न कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा स्ट्रांग है, चाहो तो आप इस इंस्ट्रक्शन को कल के लिए फॉलो कर सकते हो। तीसरा इंट्राडे स्टॉक एचडीएफसी एएमसी सेल करने के लिए दिया था, यहाँ पर भी हमारा पहला टारगेट आसानी से हिट हो चुका है। अगर आपने सेल किया होगा तो डेफिनिटली अपने प्रॉफिट बनाएँ। अडानी पोर्ट हमारा फाइनल इंट्राडे स्टॉक, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था सेल करके चलना है। ओके। 1320 के नीचे बोला था, अगर आप सभी ने सेल किया होगा। इवन देखो, एक चीज और मैं आप सभी को दिखाता हूँ। हालांकि इंस्ट्रक्शन तो मैं देता हूँ, ओके, लेकिन इंस्ट्रक्शन के बेस पे नहीं रहना है। आपको दिख रहा है यस रिटेस्ट हो रहा है, अपनी भी बुद्धि लगाइए, ओके। रिटेस्ट हो रहा है एंड ये कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है? 1320 एग्जैक्टली। तो यहाँ पर 1320 का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर ये 1324 24 होता तो भी मैं यहाँ पर सेल करता। क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ रिटेस्ट हो चुका है, यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका है, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पर भी सेल करते तो भी आपको 1304 इवन आपके टारगेट से ज़्यादा देखने को मिला। ओके, एंड ये सब डिपेंड करता है आप कितना होल्ड करते हो। तो इसमें भी बोथ टारगेट हिट हो चुका है। कंक्लूजन पर आते हैं। अडानी पोर्ट में टारगेट हिट हुआ, एचडीएफसी एएमसी में टारगेट हिट हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में एंट्री एक्टिवेट नहीं, एंड आईजीएल में भी हमारा पहला टारगेट हिट हुआ है। ओवरऑल मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हमारे अच्छे ही गए, प्रॉफिट में ही गए। अब आपके पास कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। और हाँ, वीडियो का एंड करने से पहले अगर आप सभी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना सो दैट ये वीडियो औरों तक पहुँच सके। वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल मॉर्निंग की स्ट्रीम में, जहाँ पर हम साथ में मिलकर पैसा कमाने वाले हैं।